हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो हम ईपीएफओ के टॉप 5 लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक इंट्रोडक्शन है कि किस तरह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने ये डिसीजन लिया है। और बेसिकली उन्होंने फोकस किया है कुछ सिंप्लीफिकेशन करने का, सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी रखने का। ओके। एंड मेंबर कन्वीनियंस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि जो भी पीएफ मेंबर हैं उन्हें ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। और डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आने की कोशिश की है, जितने भी पहले मैनुअल वर्क चल रहे थे। इंक्लूड ईपीएफओ 3.0 लॉन्च किया है इन्होंने। ओके। जिसमें लिबरलाइज्ड विथड्रॉल रूल्स एंड विश्वास स्कीम फॉर लिटिगेशन रिलीफ। सो मूव फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और अंडरस्टैंड करते हैं अबाउट द अपडेट। Liberalized partial withdrawal rule. Earlier, 13 different withdrawal grounds merged into three simplified categories: essential, housing and special। ये तीन कैटेगरी को इन्होंने तीन कैटेगरी में मर्ज कर दिए हैं। 13 जो पहले विड्रॉल डिफरेंट डिफरेंट थे। सर्विस रिक्वायरमेंट स्टैंडर्डाइज्ड टू 12 month was variable earlier. Education withdrawal limit increased to 10 times, earlier max 3 times. Marriage withdrawal limit raised to 5 times. Purpose: faster, uniform approval process for all members। ये इनका पर्पज है। नंबर टू, 100% EPF withdrawal and new balance rule. EPFO member can now withdraw 100% of their EPF corpus, employee plus employer share. However, a minimum of the 25% balance must be remain in the account post withdrawal. Final pension EPS 95 withdrawal widow extended from 2 month to 36 month. Okay. Intend to provide more flexibility and liquidity during retirement और जॉबलेस। ये कुछ पॉइंट है जो कवर किए हैं। ओके। आगे हम समझेंगे। ईपीएफओ 3.0 लॉन्च ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव, न्यू बैकएंड architecture launched for automation and faster claim settlement, online services, enhancement, annexure and e-nomination, पासबुक लाइट, ग्रीवांस रिडर्सल। ऑनलाइन सर्विसेज में इन्होंने काफी बढ़ाया है, एनेक्जर के बारे में डिस्कस किया है, ई नॉमिनेशन किया है। ठीक है। पासबुक लाइट क्या है कि पहले पासबुक को हम डाउनलोड करते थे, पीएफ पासबुक एक डिफरेंट ही लाइक पेज पे रिडायरेक्ट करके और डिफरेंट आईडी पासवर्ड के साथ हम डाउनलोड करते हैं। अभी पासबुक लाइट पीएफ मेंबर के अंडर में ही हमें डाउनलोड करने को मिल जाएगी। ग्रीवांस रिड्रेसल के बारे में भी इन्होंने काफी लाइक मैकेनिज्म स्टार्ट किया है। ऑनलाइन फेस ऑथेंटिकेशन इंट्रोड्यूस्ड फॉर यूएन एक्टिवेशन क्लेम एंड वेरिफिकेशन। फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू यूएन एक्टिवेशन, ओके, यूएन जनरेशन फर्स्ट टाइम मेंबर के लिए, और जिसने जनरेट किया हुआ है एक्टिवेशन के लिए, और जिसने एक्टिवेट भी किया हुआ है ऑथेंटिकेशन के लिए, फेस ऑथेंटिकेशन थ्रू आधार ऑन उमंग ऐप ये उन्होंने स्टार्ट किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ईज ऑफ लिविंग थ्रू कंप्लीट पेपरलेस एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। एम्प्लॉइज एनरोलमेंट कैंपेन 2025-26, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो हम बना रहे हैं। जल्द ही उस वीडियो को अपलोड करेंगे और इसका लिंक भी यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल वीडियो इस टॉपिक पे हम हिंदी वर्जन में
स्टेप बाय स्टेप क्या एम्प्लॉय के बेनिफिट होने वाले हैं, क्या एम्प्लॉयर के बेनिफिट होने वाले हैं, वो वीडियो हम एक प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारी टीम प्रिपेयर कर रही है, जल्दी हम अपलोड करेंगे और उसका लिंक भी इस वीडियो में मिल जाएगा। सो कैंपेन पीरियड 1 नवंबर 2025 टू 30 अप्रैल 2026 तक रहेगा। गोल क्या है इस स्कीम का, इस अपडेट का? इंक्लूड एम्प्लॉइज प्रीवियसली लेफ्ट आउट ईपीएफ कवरेज। पहले जो एम्प्लॉय प्रीवियस में ईपीएफ के मेंबर नहीं है, उन्हें मौका दिया जाए कि वे ईपीएफ के मेंबर बने, इंटरेस्ट का बेनिफिट लें, और जो पीएफ की जो अनदर बेनिफिट स्कीम है, लाइक पेंशन स्कीम है, एडीएलआई स्कीम है, उनका भी वो उन्हें सिमिलरली बेनिफिट मिलेगा यदि वो एनरोल करते हैं तो इस कैंपेन टाइम पीरियड के बीच में। Employers can declare missed employee without penalty for earlier period. So एम्प्लॉयर को क्या पेनल्टी रखने वाली है? एक लिमिटेड ही उसमें कुछ पेनल्टी रहेगी, यानी डैमेज में 100 फिक्स किया गया है, और 7Q में ही रहने वाला है, 14Q में नहीं रहने वाला है पेनल्टी। एम्प्लॉय का कोई भी सैलरी इसमें डिडक्ट नहीं होगा, एम्प्लॉयर से ही ओनली पास्ट पीरियड का जमा किया जा सकता है, और एम्प्लॉय पास्ट पीरियड से ही पीएफ का मेंबर हो जाएगा, और उसे पास्ट से ही पीएफ के बेनिफिट मिलेंगे, लाइक ईडीएलआई एंड पेंशन। ये सब लाइक टाइम पीरियड एंड वेजेस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे ही बेनिफिट्स मिलते हैं। सो इसका डिटेल वीडियो हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे एम्प्लॉय को, क्या प्रोसेस रहेगा, और एम्प्लॉयर को किस तरह से रजिस्टर्ड करना है, एम्प्लॉय को कैसे रजिस्टर करना है, वो एक सेपरेट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इनिशिएटिव expected to add over 70 lakh new members under ईपीएफओ कवरेज। तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले तो एक स्कीम को लॉन्च किया कि जो भी फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय पीएफ का बनेगा उसे हम इंसेंटिव देंगे। एम्प्लॉयर को भी बोला कि यदि आप ऐसे एम्प्लॉय को रखोगे कि जो फर्स्ट टाइम पीएफ का मेंबर है, सो आपको भी इंसेंटिव मिलेगा। सो वो नए मेंबर कैसे आएंगे? सो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया कैंपेन स्टार्ट किया है कि नए मेंबर कैसे आएंगे, ये भी एक हेल्प करेगा। हालांकि जो फ्रेशर्स हैं वो भी एक नए मेंबर ही कहलाएंगे जो फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट में ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये जो कैंपेन गवर्नमेंट ने चला है ये भी काफी हेल्प करेगा नए मेंबर को ऐड करने के लिए, क्योंकि वो जो पहले मेंबर्स पीएफ में नहीं थे, उन्हें भी, जो अभी जॉब कर रहे हैं, उन्हें एक मौका दिया जा रहा है कि आप पास्ट पीरियड से पीएफ के मेंबर बन सकते हैं। आप डिक्लेरेशन दीजिए, और एम्प्लॉयर को भी एनकरेज किया जा रहा है कि आप उन लोगों को लीजिए, ताकि आपको इंसेंटिव मिलेगा एज ए न्यू मेंबर, और एम्प्लॉय को भी इंसेंटिव मिलेगा। ओके। विश्वास स्कीम 2025 एंड अदर की अनाउंसमेंट्स। विश्वास स्कीम 2025 लॉन्च टू रिड्यूस litigation and penalties for employers, encourage voluntary compliance and self-correction in PF filing. CVT also approved creation of a new regional offices for the better accessibility. Okay, EPFO 3.0 to integrate AI-based claim tracking and employer interface. So these are some न्यू पॉइंट्स। कंक्लूजन एंड शॉर्ट समरी की बात करते हैं। रिफॉर्म एम टू मेक ईपीएफओ मेंबर सेंट्रिक एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन, विड्रॉल फ्लेक्सिबिलिटी, डिजिटल अपग्रेड्स एंड एनरोलमेंट एक्सपेंशन आर कोर हाइलाइट्स। सोर्स क्या है? पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स, आदित्य बिरला कैपिटल ब्लॉग, पीसीएस मैनेजमेंट ब्लॉग, अक्टूबर 2025। सो बेसिकली ये कुछ अपडेट्स हैं जो हमने कोशिश किया है एक पीपीटी के माध्यम से अपडेट करने का, ताकि पीपल मे अवेयर इन डिटेल्स। सो नोटिस में आप पढ़ सकते हैं, दीज आर द लाइक की पॉइंट एंड समरी। इन की पॉइंट को हमने एक समराइज वे में, पॉइंट वाइज वे एंड विजुअलाइजेशन वे में थ्रू पीपीटी यहाँ डिस्कस करने का
ट्राई किया है। ओके, आई होप पॉइंट क्लियर हुए होंगे और आपको इस वीडियो का पर्पज भी समझ में आया होगा। एंड ये जो अपडेट्स हैं उसके बारे में जो भी हमने यहाँ डिस्कस किया है, वो पॉइंट भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। यदि सर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका कमेंट है, सो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। तो गाइज, इस वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करते हैं, यदि आप एम्प्लॉयर हैं और ये और एम्प्लॉय का डेटा आप लाइक लीड करते हैं, सो जब आप डेटा डाउनलोड करते हैं एक्टिव एम्प्लॉय का डेटा ईपीएफ यूनिफाइड पोर्टल से, सो आप देखते हैं डेटा कुछ इस तरह से अनस्ट्रक्चर फॉर्म में रहता है। सो यदि आप इस अनस्ट्रक्चर डेटा को स्ट्रक्चर्ड विजुअलाइज्ड डैशबोर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो वी हैव ए टूल फॉर यू। आप देख सकते हैं इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को इन फ्यू सेकेंड ब्यूटीफुल डैशबोर्ड में क्रिएट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक्टिव एम्प्लॉय का डेटा यूनिफाइड पोर्टल में अंडर डैशबोर्ड आपने डाउनलोड किया, हालांकि ये सैंपल डेटा है, और आप चाहते हैं कि कितने ऐसे एम्प्लॉई हैं जिन्होंने अभी फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट किया है, क्या परसेंटेज है, आधार वेरिफिकेशन केवाईसी कितने लोगों का है, ओके, कितने ऐसे एम्प्लॉई हैं कि जिन्होंने ई नॉमिनेशन कंप्लीट किया है या अदर केवाईसी कंप्लीट है, अनमैरिड कितने एम्प्लॉई हैं, मैरिड कितने हैं, राइट, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कितने ऐसे एम्प्लॉई हैं जो 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, ओके, 10 ईयर हो गया है, 5 ईयर, ओके, 10 ईयर, 20 ईयर, कितने ऐसे एम्प्लॉई हैं जो ईयर वाइज ज्वाइन किए हैं। सो वी हैव ए टूल, यू कैन क्रिएट ए डैशबोर्ड इन फ्यू सेकेंड, दिस लाइक दिस। देखिए 1 to 2 सेकेंड में यहाँ पर डैशबोर्ड क्रिएट हो चुका, आप देख सकते हैं, और ये फुली एडिटेबल है। आप इसे एडिट कर सकते हैं, फर्दर कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन का परसेंटेज भी आ गया है, ई नॉमिनेशन का परसेंटेज, एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेल फीमेल कितने हैं, 20 से 30 साल के एम्प्लॉय कितने हैं, 30 से 40 साल के एम्प्लॉय कितने हैं, मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं, 2020 में कितने ज्वाइन किए, ओके, 2024 में कितने ज्वाइन किए। तो इस तरह से आप क्विक एनालाइज कर सकते हैं विद ब्यूटीफुल डैशबोर्ड। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो वापिस आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक इज ईपीएफओ लेटेस्ट टॉप 5 अपडेट। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कोई क्वेरी या कोई लाइक क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।